बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, नूर मीठा मधु उत्तर उत्तर में पहुंच चुके हैं। मधु सागर सुख अतंत अंगों अंग, ए विद जाने रस रसना, उपजत इनके संग। बहुत ही सुंदर जो शब्द लिखे हुए हैं ना सुंदर साथ जी, इतने प्यारे, इससे सुंदर कोई और शब्द आ नहीं सकता था इनकी जगह पे। यदि सोचे ना, कोई सिनोनिम आ जाता, कोई पर्यायवाची इसका यूज कर लेते, यहाँ प्रयोग नहीं हो सकता था। श्री मुखवाणी के बिल्कुल परफेक्ट शब्द जो उनके हृदय से निकले हैं ना, अति 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 सुंदर। कहते हैं श्री राज जी के अंग अंग में माधुर्यता के जो अनंत सागर दिखाई पड़ते हैं, वो उनके दिल से प्रकट होते हैं सुंदर साथी। उनके अंग अंग में एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी हृदय में उतारना है हमने। मधु सागर की बात हो रही है, श्री राज जी के, उनको उनको कोशिश कीजिए कि प्रयास कीजिए अपने भावलीनता में ही सही, भावों से ही सही सुंदर साथ जी, कि धनी को देख रहे हैं और उनके अंग अंग में से जो मधुरता कि अनंत सागर, जो माधुर्य रस है ना जो टपक रहा है, वो जो सागर दिखाई पड़ रहे हैं उनके एक एक नख में, एक एक अंग में सुंदर साथ जी। वे उनके कहाँ से आए हैं ये सागर सारे, इतनी माधुर्यता कहाँ से आई है? वो उनके दिल से प्रकट होते हैं। सारा जो कार्य होता है ना सुंदर साथ जी, वो पूरा हृदय पंप कर रहा है पूरा। जैसे यहाँ का दिल करता है ना, वहां भी हृदय पंप हो रहा है पूरा का पूरा, सारे अंगों में भी, सखियों में भी, खूब खुशहालियों में भी, और पूरे परम धाम में सारी लीला भी उनके दिल से संपादित हो रही है। यहाँ का भी, यहाँ भी जो भी हो रहा है उनके दिल की इच्छा से हो रहा है सुंदर साथ जी। एक क्षण भी उनकी नजरों से दूर नहीं है हम। इस प्रकार आठों दिशाओं में जो सागरों का स्वरूप प्रकट होता है, आठों दिशाओं में, अभी तो माधुर्यता की बात कर रहे थे, आठों दिशाओं में जो सागर प्रकट हुए हैं ना, वो भी श्री राज जी के संपूर्ण स्वरूप में दृष्टिगोचर होने वाले सागरों का ही व्यक्त रूप है। वहां प्रकट हो गए हैं, सागर के रूप में दिख रहे हैं उनके अंग अंग में है सुंदर साथी, हृदय में है। और हृदय से पंप होके पूरे, वहां पे पंपिंग नहीं होती है, वहां रक्त ऐसा मज्जा नहीं होती है सुंदर साथी, पर उनके हृदय से उनके अंग अंग में भी, क्योंकि उनके अंग भी उनके हृदय के अंग है। उनके अंग कौन है सुंदर साथ जी? ये तो ऐसे ही धनी कैसे दिल में लेकर आते हैं ये, उनका धनी का जो अंग अंग है वो कौन है? वो कहते तुम रूहो मेरे तन हो, तुम मेरे अंग हो। सपोज आई एम, है ना, अपने आप को सोचिए, सपोज मैं हूं ना, तो उनका दिल चाहती हूँ, पर अभी के लिए मैं उनका नख हूं सुंदर साथ जी, उनका नख हूं अभी। और क्या कह रहे हैं, उनके अंग अंग में क्या है? अगर मैं उनका अंग हूं तो ये कौन है? वो भी श्री राज जी के संपूर्ण स्वरूप में दृष्टिगोचर होने वाले सागरों का व्यक्त स्वरूप है। यानी नख में भी पूरे सागर समाये हुए हैं, मुझ में भी समाये हुए हैं, रूहें भी उनके अंग है, ये सागर भी उनके अंग है, परम धाम के 25 पक्ष भी उनके अंग है। सारा ही तो उनके हृदय का व्यक्त स्वरूप है सुंदर साथ जी। ये सागर भी प्रकट हुए हैं, कहाँ से हुए हैं ये देखिए एक बार। श्री राज जी के अंग अंग में माधुर्यता के अनंत सागर दिखाई देते हैं, यानी नख में भी दिखाई देते हैं, और नख रूह है। हर एक अंग, आप एक अंग देख लीजिए, अंगुली ले लीजिए, उनका अंगुष्ठ ले लीजिए, उनका बाजू ले लीजिए, उनके चरण ले लीजिए, चरण की लीकें ले लीजिए, वो भी अंगी हैं सुंदर साथ जी।
अंग अंग में माधुर्यता के अनंत सागर दिखाई पड़ते हैं, वो उनके दिल से प्रकट हुए, हमारे अंदर भी दिखाई पड़ते हैं, और हम जो उनके अंग हैं उनमें भी दिखाई पड़ते हैं। कैसी ये लीला है सुंदर साथ जी परम धाम की। इसी प्रकार आठों दिशाओं में जो सागरों का स्वरूप प्रकट हुआ है, वो भी राज्य के संपूर्ण स्वरूप में दिखने वाले, दृष्टिगोचर होने वाले सागरों का, उनके संपूर्ण स्वरूप में भी ये सागर दिख रहे हैं, उनके हृदय में भी हैं, उनके पूरे स्वरूप में सामने जो दिखाई दे रहे हैं धनी, वहां भी ये पूरे सागर हैं। कैसे? मिठास भी है, ज्ञान का भी वो सागर है, शोभा का भी वो सागर है, एक दिली का भी वही सागर है। वहीं से तो एक दिली निकलती है, वही तो एक दिल है। दिल ही एक है वहां पे सुंदर साथ जी, जो एक दिली प्रवाहित करता है। बाकी सारे दिल उस दिल में से ही प्रकट हुए हैं, उसी के अंग हैं। इसीलिए उस दिल में जो बात आती है, सब में आती है, उसको एक दिली कह दिया जाता है, उसको वहदत कह दिया जाता है। वो भी श्री राज्य के संपूर्ण स्वरूप में दिखने वाले, दृष्टिगोचर होने वाले सागरों का व्यक्त स्वरूप भी दिखा दिया। वो तो सटल हैं, छुपे हुए हैं उनके अंदर, मिठास प्रवाहित हो रही है, और व्यक्त स्वरूप मिठास का सागर भी बना दिया, मधु सागर भी बना दिया। इतनी मधुरता, इतना मधु, इतना मधुर शहद सुंदर सा जी, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं ना। इस प्रकार परम धाम की संपूर्ण हकीकत जो व्यक्त स्वरूप है, सारा परम धाम, 25 पक्ष, पेड़ पौधे जो सारे उनमें आते हैं, वन, जमुना जी, पुखराज पहाड़, 24 आंस का महल, मानिक पहाड़, बड़ी रांग, छोटी रांग, सब उनका मूल कौन है? श्री राजी का नख से, मुझसे ही शुरू होता है सुंदर सा जी, नख से शिख तक का। कोई रू शिख है, कोई नख है, कोई बीच में आने वाले सारे अंग हैं। नख कौन सा? चरणों का नख। मैं सोचती थी नख से शिख क्यों बोलते हैं, और मेरी मेरी हमेशा विचार जो है वो अंगुलियों के नख पर जाती थी, हस्त कमल के। तो मैं सोचती थी बाकी उनका तन क्यों नहीं लिया, पर ये चरणों के नख हैं सुंदर साथ जी। नख से लेके शिखर तक, सारे शीश कमल तक, सारा स्वरूप का संपूर्ण स्वरूप मारिफत है। इनका जो मूल है ना, पूरे परम धाम का जो मूल है, पूरे परम धाम को क्या कहते हैं? हकीकत। हमें भी हकीकत कहते हैं सुंदर साथ जी, हम भी व्यक्त स्वरूप है उनके हृदय का। हमारा मूल कौन है? श्री राज्य का नख से शिख का संपूर्ण स्वरूप, क्योंकि उसी में हम समाये हुए हैं। लीला रूप में अलग जरूर दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी, पर हम उन्हीं में समाये हुए हैं। ये देखिए कैसे समाये हुए हैं उनके अंदर ही। जैसे ये अंदर समा गया ना सुंदर साथ जी, ये इसको कहते हैं मिलकर ख कहते हैं इनको। ये जो है ना, इनके अंदर ही समा गया, और उसको पता ही नहीं कि मैं अंदर भी हूँ और बाहर लीला रूप में भी खेल रहा हूँ। ऐसे ही हम हैं, इस गोले की तरह हम हैं, उनके हृदय में समाये हुए हैं। एक पल के लिए नजर इधर से उधर नहीं करते। वो कहते हैं आई एम बिजी, मैं अपनी रूहों में बिजी हूँ, अक्षर ब्रह्म को डिपार्टमेंट सौंप रखा है, ये सारे खेल वेल बनाने का सारा जिम्मा तुम्हारा भाई, मेरे पास समय नहीं है अपनी रूहों पर से नजर हटाने का। इतना प्रेम करते हैं वो, जिसके मूल में, इनके भी मूल में, उनके संपूर्ण स्वरूप के भी मूल में कौन है? श्री राज्य का दिल है। दिल है जो मेन है, जिससे जुड़ना है सुंदर साथी। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। जो यहाँ गुण है ना, वही मुखार बिंद पे दिखाई देते हैं। ऊपर सागरता पूरन, ताथे दिल की सब देखाए। ऊपर जो उनके सागर है ना, पूरे संपूर्ण उनके, व्यक्तित्व नहीं कहना चाहिए, व्यक्ति तो वो है ही नहीं सुंदर साथ जी, उनके संपूर्ण स्वरूप में जो सागरता, पूर्ण के पूर्ण सागर समाये है ना,
वो सारी दिल की बात बता देते, क्योंकि दिल से ही आया है सारा कुछ अंदर से। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिरचर, एक बूंद आई है सुंदर साथ जी वहां से। इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे, हक दिल में 8 सागर नहीं कई सागर। एक बूंद कहते ही आंख को कायमी दे देती है, इतनी सी। तो इस तरह के अनंत सागर हक के दिल में, सोचो क्या क्या हमारे लिए भर के बैठे हैं वहां पे, और हम कहाँ खो रहे हैं सुंदर साथ जी। कहाँ कायमी दे देती है, हम कौन सा कायम होना मांग रहे हैं। प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब, मूल रूप जय आओ वाह राज जी। ये तो ऐसे कभी देखा ही नहीं कि श्री बीतक साहब में भी अभी अभी सुंदर साथ जी आया, प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब। बिंब होता है मूल रूप, प्रति मतलब उसकी एक कॉपी बन गई है, प्रतिबिंब बन गया। ये मूल रूप जैसा ही प्रतीत होता है, देख लीजिए। उन्होंने अभी अभी बताया था कि जैसे अव्याकृत ब्रह्म है वैसे ही यहाँ पर कौन है, आदि नारायण है, बिल्कुल मूल रूप जैसे दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। प्रति यहाँ राज्य की बात हो रही है, ये प्रति कैसे बीतक साहब और ये आपस में शब्द भी कैसे जोड़ते जा रहे हैं धनी जी। जहां लेकर जाते हैं वहां कड़ी, वहां पे वो होता है ना ट्रेजर हंट का एक हिंट डाल के चले जाते हैं। ट्रेजर हंट खेलते हैं ना बच्चे, खजाना ढूंढने वाला, तो उसकी पर्चियां छुपा रखी होती हैं। अब देखो बीतक साहब में छुपाई हुई पर्ची यहाँ पे मिल जाती है आके। और ये श्री परिक्रमा ग्रंथ है सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 43, यदि आप भी पढ़ना चाहें घर में। प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब यानी मूल रूप जैसा ही प्रतीत होता है, इसीलिए प्राय मनीषियों ने आठों दिशाओं में दृश्यमान आठों सागरों को श्री राज्य के स्वरूप में निहित आठों सागरों का प्रतिबिंब माना है। पर किंतु ये भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि स्वलीला अद्वैत में प्रतिबिंब नहीं होता है। विदिन परम धाम कुछ प्रतिबिंब नहीं हो सकता, कि स्वलीला अद्वैत में प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत पूर्णतया उचित नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ ब्रह्म रूप होता है, धनी रूप होता है सुंदर साथ जी। वस्तुतः मारिफत में हकीकत, मारिफत का हकीकत में प्रकटीकरण ही इसका समाधान कहा जा सकता है। बड़ी प्यारी सुंदर, बड़ी दिल की गहरी बातें लिखी हुई हैं सुंदर साथ जी। लीला की अनुभूति हकीकत में ही संभव है, मारिफत में नहीं, क्योंकि वो अनंत है। और उसमें डुबकी लगाने के पश्चात जब ब्रह्मांगनाएं स्वयं के अस्तित्व का आभास नहीं कर पाएंगी, अब स्वयं के अस्तित्व का थोड़ा भान होगा तब तो लीला होगी ना सुंदर साथ जी। जब उसी में खो जाएंगी, मारिफत में, धनी में ही खो गया, सारा कुछ उन्हीं में ही समा जाएगा, तो उनको अलग से भान ही नहीं रहेगा कि मैं कुछ हूं। तो फिर वो लीला कैसे करेंगी। ये अलग से भान हुआ है तो इश्क रब्द मांगा है सुंदर साथ जी। इश्क रब्द हम करते क्यों, अगर हमें भान नहीं होता, ये आभास ही नहीं होता, लीला की अनुभूति का आभास था, उनसे कुछ अलग मानते थे वहां पे, तभी तो इश्क रब्द होता है लीला रूप में। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। अगर उन्हीं में डूब जाते तो इश्क रब्द होता ही नहीं, अपना इश्क बड़ा लगता ही नहीं। और वैसे तो कहते हैं मेन माइक होता है ना सुंदर साथ जी, धनी है ना, वो बड़े स्मार्ट है। मेन माइक तो लगा होता है सभागार में, बाकी छोटे 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 माइक आसपास लगे होते हैं सबको सुन जाए। मेन में जो वक्ता बोलते हैं उसी को एको करके बाकी माइक तो दोहराया करते हैं। ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल अनिल श्रीवास्तव अंकल दिया करते हैं कि इधर से राज्य के हृदय से वो बात निकली है, मेन माइक से हमने तो दोहराई है बस सुंदर साथ जी। उन्होंने क्या कहा, मेरा इश्क बड़ा, तो सारे उनके दिल में आई है ये बात, क्योंकि हमसे कहलवानी थी, हमको प्रवोक किया गया है सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी के हृदय की इच्छा थी। इसको प्रवोक भी नहीं कह सकते,
लाड की इच्छा उनके दिल में आई है सुंदर साथ जी। अनंत लाड का जो सागर है ना, वो उनके दिल में जो बह रहा है ना, प्रेम का जो सागर है, इश्क का जो सागर है, वो लुटाना चाहते थे हमारे ऊपर। तो ये सरप्राइज प्लान किया उन्होंने, और कहते हैं तुम खुद बोलो कि मुझे सरप्राइज दो। इतना प्यार करता है वो, कितना प्यार करते हैं सुंदर साथ जी। कोई क्या इतना प्रेम कर लेगा, इसके तो आस पास भी प्रेम फटक नहीं पाएगा जितना प्रेम वो करते हैं। कहते हैं ये सरप्राइज मैंने प्लान किया, पर कह भी अपने मुख से तू ही कह कि मुझे दिखाओ, मुझे भी ये देखने जाना है, ये कैसा होता है। तो उनके हृदय में इच्छा आई है, तब हमारे हृदय में वो ट्रेवल हुई है। क्यों? क्योंकि हम उनके अंग हैं, हम उन्हीं के हृदय का। सुंदर साथ जी क्या कह दें, और क्या शब्द वो कह दें कि हम पिघल जाएं, ये पत्थर पिघल जाए। सुंदर साथ जी क्या शब्द वो कह दें, ब्रह्मवाणी से ज्यादा मिठास और कहाँ से लेकर आए वो। यहाँ के बेस्ट पॉसिबल लिए हैं उन्होंने, इससे ज्यादा किसी डिक्शनरी में मीठे शब्द यहाँ नहीं मिलते। सुंदर साथ जी मेरे हृदय के स्वरूप कह दिया, और क्या कह दें, मेरे दिल के अंग हो तुम। मेरा अंग, मेरा हृदय, मेरे अंग के भी अंग हो, मेरा दिल बनाती तुम हो। मेरा दिल तेरे बिना कुछ नहीं है, तेरा दिल मेरे बिना कैसे कुछ हो सकता है। आज बड़ी प्यारी बात सुंदर साथ जी श्री सागर ग्रंथ के ही किसी प्रकरण में मैंने पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था, छोटा सा फरामोशी का पर्दा छोटा सा डाला है। बड़ा सुंदर था वो, एक ही शब्द बड़ा छोटा सा ही था, पर वो बहुत बड़ा होके दिल को चुभ गया। सुंदर साथ जी कहते छोटी सी फरामोशी, छोटा सा फरामोशी का पर्दा डाला है। वो है क्या? कहते हैं परात्म जो है, मूल मिलावा में बैठी हुई है, आंखें भी खुली हुई हैं, खुली आंखों पे फरामोशी है। सुंदर साथ जी कैसा छोटा सा पर्दा डाला है उन्होंने। वाह धनी बड़े नटखट हैं आप, कैसा प्यारा छोटा सा पर्दा। कहते हैं आंखें भी खुली हैं, पर दीदार नहीं कर सकती। खुली आंखों से मेरी नजरों में नजरें डालकर भी तुम बैठी हो, पर नजर तेरी मेरी नजरों को नहीं देख पा रही, मेरे नेत्रों में भरे प्रेम को नहीं देख पा रही। देख क्या पा रही है? मेरे हृदय में खींच रखा है मैंने उस नजर को, जहां पर यहाँ की लीला को देख पा रही है। सुंदर साथ जी जो यहाँ ये खेल की लीला जो हो रही है ना इस समय, लीला लिखा गया इसको। सोचो कितना सुंदर खेल होगा, कहाँ दुख का खेल। सुंदर साथ जी खोलिए नेत्रों को, खोलिए सुंदर साथ जी, नहीं है ये दुख का खेल। परम धाम में लीलाएं करते हैं ना, कितनी खुशी से बताते हैं, अनुभव कभी नहीं हुआ है। परमहंसों का पढ़ पढ़ के अपने शब्दों में मोड़ मोड़ के उनको बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। बस अलंकृत कर देते हैं उनको हम अपने शब्दों से, जैसे धनी अंदर देते जाते हैं, पर देखा नहीं है। इसको लीला लिखा है सुंदर साथ जी, वहां की लीलाएं नहीं देखी अभी तक, तो क्या हुआ, यहाँ की लीला को लीला की तरह देख लेते हैं। दुख के खेल बोलने की बजाय मेहर की लीला कहते हैं सुंदर साथ जी इसको, कितना आनंद बढ़ जाएगा। आज से दुख का खेल कभी ना कहिएगा। लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, बार बार श्री मुखवाणी में लिखा, उनके दिल में कभी रूहों को दुख देने की बात उपज ही नहीं सकती, केवल लाड उपज सकता है उनके हृदय में। हम जीव नहीं है, हम शरीर नहीं है जिसको दुख होता है। सुंदर साथ जी हम आत्म है, और मेरे लिए, आत्म के लिए पिया के दिल में कभी दुख की बात नहीं बच सकती। कभी ना कहना कि तूने दुख क्यों दिया, उसने कोई दुख नहीं दिया सुंदर साथ जी, उसने लाड दिया है, उड़ेल दिया है, लाड का पूरा सागर में भिगो दिया है। हमें समझ नहीं आ रही कि मैं ये नहीं हूं जिसको दुख होता भी है।
आत्मा को कोई दुख नहीं होता सुंदर साथ जी, और मैं उनकी, मैं तेरी तू मेरा, और दे मुझे जितना लाड देना है। अगर उसके लिए इसको कष्ट देना पड़ता है, अगर यहाँ की यही रीत है कि आत्मा को तभी सुख मिल सकता है, ये काल माया का ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी, ये परमधाम नहीं है। अगर यहाँ की यही रीत है काल माया की कि इसके लिए शरीर और जीव को दुख भोगना पड़ता है, अगर नहीं है, ये यहाँ की रीत है, ये 100% यहाँ की रीत है। आज तक किसी ने नहीं पाया सुंदर साथ जी इसके बिना। श्री बीतक साहब क्यों लिखती, यही अनुभव बताने के लिए लिखी है कि किसी ने नहीं पाया इसके बिना। धनी श्री देवचंद्र जी के शरीर ने, उनके जीव ने कितने कष्ट सहे सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के तन ने, आज भी बैठे हैं वो पन्ना जी की तरहटी में, किसके लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं सुंदर साथ जी, हमारी इंतजार में बैठे हैं आज भी। कितने उनके तन ने कष्ट सहे, कितने उनके जीव को कष्ट हुए। ऐसे तो किसी ने आज तक ना सहे होंगे। हमारे परम हंसों ने कितने कष्ट सहे, आत्म ने नहीं सुंदर साथ जी, आत्म बड़े आनंद में रही है। इसीलिए उनके जीव के, उनके शरीर के कष्ट हमें दिखते हैं, क्योंकि हम अभी शरीर और जीव भाव से उठे नहीं है, हमें उनकी आत्मा का आनंद दिख नहीं रहा। ये एक दिली की लीला यहाँ भी होती है, आत्माओं में होती है जो जाग जाती हैं, जो उनको पहचान जाती है ना, उनमें एक दिली की लीला हुआ करती है। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जो अंदर से पहचान कर जाग जाती है, उसको बाकी आत्माओं के दिल का हाल भी पता होता है। आत्माओं के दिल का हाल, जीवों के दिल का नहीं, शरीर के दिल का नहीं लिखा। वो जान जाते हैं सुंदर साथ जी, जो जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक दिली है, यहाँ भी है सुंदर साथ जी, पर उन, वो आत्मा जो जाग जाती है उसके लिए हो जाती है, वो उसका एहसास करने लग जाती है। ये लीला है सुंदर साथ जी उनकी, बहुत सुंदर। और कहते हैं परात्म की आंखें खुली हैं, मेरी नजरों में नजरें डाल के बैठी है, मुझे देख नहीं पा रही है, मेरे दिल में होने वाली इस लीला को, ये खेल की लीला है, ये बड़ी सुंदर लीला को देख रही है वो इस ब्रह्मांड को नहीं देख पा रही सुंदर साथ जी। अगर वो नूरी, बहुत सुंदर लिखा हुआ था सुंदर साथ जी, नूरी नजर जो है ना, नूरी है जो उसकी, वहां पर जो उसकी नजर है ना, वो नहीं आ सकती यहाँ, नूर नहीं आ सकता यहाँ। तो वो नूरी नजर के लिए क्या प्रबंध राज जी ने किया है, व्हाट अरेंजमेंट ही हैज डन सुंदर साथ जी। उस नूरी नजर को अपनी नजर में डाल के दिल में ले गए हैं, वो वहां इस लीला को देख रही है परम धाम में, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकती। और आत्मा, उसका जो रूप, जो प्रतिबिंब रूप स्वरूपा आत्मा को यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि वो जीव भाव को प्राप्त हो सके, क्योंकि परात्मा, परात्म जो है वो जीव भाव को प्राप्त नहीं हो सकती, वो परम धाम में है। किया क्या जाए, कैसी मास्टर प्लानिंग बिठाई है पिया जी ने, उसकी नजर को नहीं जाने देते कहीं, परात्म की नजर, नूरी नजर को भी नहीं जाने देते, कहते ब्रह्मांड को नहीं देख पा रही, वो लीला को देख पा रही है, यहाँ होने वाली सारी लीला को उनके दिल के भीतर देख पा रही है। पर अब उसको जीव भाव में कैसे प्राप्त कराया जाए, इसकी एक्चुअल अनुभूति तो जीव में आने पे होती है ना, तो आत्मा का प्रबंध किया गया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा यहाँ लाई गई है। और प्रतिबिंब स्वरूपा में भी वही कुछ है, 25 पक्ष भी समाये हैं, धनी कहते मैं उसके भी साथ आया हूं, मैं तेरी प्रतिबिंब स्वरूपा को भी अकेले नहीं भेज सकता। कितना प्यार कर सकते हैं वो,
कितना इश्क, कितना लाड है उनके दिल में। और ये मेहर की लीला है सुंदर साथ जी। मेहर का लीला तो उत्सव होती है, लीला कभी दुख नहीं होती। धनी की लीला कभी दुखपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वो सत्य चिद आनंद है सुंदर साथ जी। वो आनंद से कम तो कभी देते ही नहीं है, और वो भी पूर्ण आनंद देते हैं, उससे कम उनके पास है ही नहीं। तो ये खेल दुख का कैसे हो सकता है? अगर हमें उनकी पहचान हो जाए तो ये जो है, ये लाड की लीला खेल रहे हैं हम उनके साथ। आज पाट घाट जाना था, वहां लीला करनी थी हमने उनके साथ, आज यहाँ मेहर की लीला करने ले आए हैं। करिए ना लीला उनके साथ, ऐसी नव नव नवीन लीला, नौतन लीला हमने कभी नहीं की उनके साथ। वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये प्लानिंग की थी। वेरी फर्स्ट टाइम उनके हृदय में जो आया पड़ा था ना, कदीम से आया हुआ था, फर्स्ट टाइम उसको उन्होंने पूरा वो किया है, प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाया है कि कैसे तू मुझे यहाँ पा सकती है। कितना सुंदर ये खेल खेलने आए हैं हमारे साथ सुंदर साथ जी। बहुत प्रेम करते हैं वो, और कहते हैं कितनी सुंदर ये मास्टर प्लानिंग बनाई कि आत्मा, छोटी सी फरामोशी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, पर आत्मा उनके दिल में देख रही है, लाई नहीं है। आत्मा के रूप में उसको ले आए हैं, प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा ले आए हैं यहाँ पे। अब अभी अभी उन्होंने बताया, ये बिल्कुल आज कैसे धनी मैच हो रहा है ये सारा कुछ, ये आप कर रहे हो पिया। ये 100% नहीं, 100 तो यहाँ का शब्द है, अनंत% ट्रू है ये। जैसी परात्म दिखती है ना सुंदर साथ जी, कहते हैं सपने में जो जाता है ना, हूबहू वैसा का वैसा ही होता है, कोई अंतर नहीं होता उसमें। जैसी परात्म दिखती है वैसी की वैसी आत्म हम, और वो मेरे अंदर है, यहाँ पे मैं हूं वो। आई एम दैट सोल, आई एम दैट आत्मा। जैसा परात्म का स्वरूप काल माया में आते हुए भी हूबहू वैसा का वैसा यहाँ बैठा है पास में, कहीं ढूंढने नहीं जाना सुंदर साथ जी उसको। वी डोंट हैव टू फाइंड। यहाँ भी जैसे परात्म के अंदर धनी बैठे हैं ना वहां पे, वैसे यहाँ बैठे हैं। यहाँ भी कहते हैं तुम मेरे तन हो, उसी आत्मा के अंदर ही आके बैठ गए, तन बना लिया उसको सुंदर साथ जी। वहां तो परात्मा उनके तन है, या आत्माएं भी उनकी तन है। आवेश स्वरूप की तन आत्मा ही है, आत्मा के अंदर ही आकर बैठे हैं सुंदर साथ जी। कितना मेहरबान है वो। और कहते हैं ये छोटी सी परामोशी पता है कौन सी है सुंदर साथ जी? आत्मा तब तक अपनी परात्म को नहीं देख सकती, तब तक ये छोटी सी परामोशी डाली है, जिसको, जिस पर्दे को लांघने में यहाँ के 400+ ईयर्स बीत गए हैं। कहते हैं छोटी सी परामोशी कौन सी है वो? आत्मा तब तक अपनी परात्मा को देख नहीं सकती। और सुंदर साथ जी, आपने कभी सोचा है काल माया में इट्स इम्पॉसिबल कि हम सो रहे हों और हमारा सपने का शरीर पहचान ले? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसको पता लग जाए कि मैं सपने का शरीर हूं, और यहाँ उसको पता लग जाए कि मैं सोया हुआ हूं कहीं पे। कभी नहीं पता लगता काल माया में, उसको पता नहीं लगता मेरा मूल शरीर सोया हुआ है कहीं पे, निद्रा में है। ये भी राजी ने कर दिया, ये भी मास्टर प्लानिंग उन्होंने कर दी। यहाँ नहीं हो सकता, पर आत्मा के लिए ये पॉसिबल कर दिया। यहाँ बैठे बैठे आत्मा को पता लग सकता है कि उसका मूल तन कहाँ फरामोशी में है। सारा लिख दिया उन्होंने। इसको पढ़ और जान जा कि तेरा मूल तन कहाँ नजरें डाल के बैठा है, और तू कहाँ जीव की नजरों में नजरें डाल के बैठ गई है। तुझे मेरी आंखों में आंखें डालनी है, मेरे नेत्रों में देखना है। पर आत्म तो देख कर भी देख नहीं पा रही। आत्मा तुझे मैंने, परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप को मैंने इतनी गरिमा प्रदान कर दी है कि वो मेरे नेत्रों में, आवेश स्वरूप के नेत्रों में
मूल स्वरूप के नेत्रों में नेत्र डालकर देख सकती है। सोचिए क्या मिल गया है हमें। परात्म नहीं कर सकती इस समय, वो नेत्रों में नेत्र डाल के भी बैठी है तो देख नहीं पा रही, उनके हृदय में चलती इस लीला को देख पा रही है, पर हम उनके हृदय में बहते हुए सागरों को देख सकते हैं। हम आत्माएं क्या दे दिया है सुंदर साथ जी, क्या खजाने खोल दिए हैं, अभी हमें पता नहीं लग रहा। कहते ये छोटी सी परामोशी है आत्मा के ऊपर, बस परात्म के ऊपर। आत्मा की ये है कि वो जीव भाव में प्राप्त हो गई है। जैसे ही पहचान हुई, वो फरामोशी का पर्दा जो आत्म और पर आत्म के बीच में डला हुआ है, ये पर्दा है सुंदर साथ जी। आत्म और पर आत्म के बीच में ये जो फरामोशी का छोटा सा पर्दा डला हुआ है ना, जैसे ही ब्रह्मवाणी पढ़कर उनकी पहचान हो जाती है ना, वो पर्दा उड़ जाएगा, हम अपनी परात्म को देख पाएंगे, हम मूल स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। सुंदर साथी, प्रेम का सागर जब तक अंदर हिलोरे नहीं लेता तब तक लिखा हुआ ये संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, असंभव है ये। तो ये ब्रह्मवाणी, ये मीठा, ये मधु सागर डूबना है सुंदर साथ जी इसमें। जीव का तो यहीं से शुरू होता है, और आत्मा हम जाने ना जाने वो हरकत लेना शुरू हो चुकी है। सुंदर साथ जी, इतने गहरे भेद पाकर आत्मा ऐसे नहीं बैठी रह सकती, वो जरूर मुड़ रही है उसकी तरफ, जरूर धनी का एक एक अंग उसके हृदय में खड़ा होता जाएगा। सुंदर साथ जी, हमें नहीं सोचना इस बारे में कब होगा क्यों होगा, बोलते हैं जैसी हो, जहां हो, जो हो तुम चली आओ, कुछ मत सोचो, बस मेरी ओर चली आओ बस। लीला की अनुभूति हकीकत में संभव है, मारिफत में नहीं, क्योंकि वो अनंत है, और उसमें डुबकी लगाने के पश्चात सुंदर साथ जी एक हकीकत मारिफत हमने और भी पढ़ी थी, श्री मेहर सागर में ही हमने उनका मंथन किया था। आपको किसी को याद है सुंदर साथ जी? एक हकीकत मारिफत तो परम धाम की बताई है, और एक हकीकत मारिफत किसको बोला? मारिफत स्वरूप परम परात्म यदि हो तो हकीकत स्वरूप आत्माएं यहाँ पर आई, और उनको कहा भी लीला गया, खेल की लीला में ये हकीकत खेल रही है। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर, कितनी गहरी बातें उन्होंने लिख दी हैं, कैसे स्वामी जी के हृदय से भी ये प्रकट हुई हैं। धनी जी, क्या क्या उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता होगा। हम तो उन राजा की रानियों से भी दुर्भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, जो इन लीलाओं को भी देख नहीं पाए, जो उनके सतगुरु के हृदय से प्रकट होती हैं। कम से कम जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़कर ही उन लीलाओं को, ये यहाँ की लीला भी सुंदर साथ जी, परात्म की हकीकत जो आत्मा रूप में आई है ना, वो मेहर की लीला यहाँ देख रही है। वहां मारिफत में ये भी संभव नहीं है, ये लीला देखनी परम धाम में जहाँ परात्म बैठी है ना, ये खेल वाली लीला वहां संभव नहीं है। सोचो दोबारा कभी मिलने नहीं वाली है। यहाँ ले लो जितना ले सकते हैं, पाट घाट पे दोबारा जाया जा सकता है, इस खेल में कहीं दोबारा ले जाओ नहीं होगा। वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है ये, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये वो मिली है, और हम कहाँ खो रहे हैं, कहाँ रो रहे हैं सुंदर साथ जी। गोल्डन स्वर्णिम अवसर राज जी ने दिया है, पहचान ले मुझे, यहाँ दीदार पाएगी ना, क्या तुझे आनंद आएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ जो आनंद है ना, जो जुदाईगी के बाद आ सकता है, वो यहीं आएगा। अब तेरी मर्जी है, इसको दुख का खेल बोलती है कि लीला बोलती है, मेहर की लीला बोलती है, लाड की, लाड का उत्सव बोलती है, मेहर के उत्सव की लीला हो रही है सुंदर साथ जी, हमारे साथ हो रही है। पहचान लीजिए इसको,
समय ना व्यर्थ कीजिएगा दुखों के रोने रोने में। धनी से कभी ना कहिएगा हम दुखी हैं। हमें करनी है पिया मेहर की लीला में पार्टिसिपेट करना है हमें। हमें आपके मेहर के उत्सव में उमंग उछरंग से हमारी आत्मा नाचनी चाहिए सुंदर साथ जी। उसके साथ तन नाचे ना नाचे कोई फर्क नहीं पड़ता इन तनों के नाचने से। ये तो दिखावे होते हैं सुंदर साथ जी। ये नृत्य करने हैं धनी के सागरों में नृत्य करने हैं सुंदर साथ जी। आत्मा ने करने हैं। केवल धनी को दिखाना है क्या हो रहा है। यहाँ भी अगर ये अनुभूति हो रही है तो कीजिए, तन से भी कीजिए सुंदर साथ जी। पर हमारा लक्ष्य ये अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि वो अनंत है। और उसमें डुबकी लगाने के पश्चात जब ब्रह्म अंगनाएं स्वयं के अस्तित्व का आभास ही नहीं कर पाएंगी तो लीला की अनुभूति कैसे करेंगी। अब इसको मेहर की लीला पे भी घटा लीजिए, ये तो वहां के सागर के बारे में लिखा है। यहाँ भी हम हकीकत रूप में आ गए हैं। परात्म मारिफत एक चौपाई में आया था सुंदर सा जी। आत्मा हकीकत कहाँ आई है। अगर वो अलग ही ना होती, आत्मा परात्म से अलग ना होती, बीच में फरामोशी का पर्दा ना होता, तो स्वयं के अस्तित्व का आभास कैसे होता। धनी के यहाँ दर्शन पाने हैं तो इसलिए ये सब हुआ है सुंदर सा जी। इस लीला की अनुभूति कैसे होती। ये जो मेहर का उत्सव क्या मनाने सुंदर साथ जी। 25th एनिवर्सरी होती है, 50th एनिवर्सरी होती है, पति प्लान करता है कि अरे वाह सरप्राइज पार्टी रखनी है, तो ये एनिवर्सरी पार्टी दी है राजी ने। क्या लाड उनके दिल में आ गया है। अनंतवीं एनिवर्सरी है वहां पे, तो अनादि अंत आदि अंत है ही नहीं है। ये पार्टी दी है उन्होंने सरप्राइज। कहाँ परदेश में लेकर आए हैं यहाँ पे, वो भी ला भी नहीं सकते थे। कैसे अरेंजमेंट्स किए हैं कि तेरी नजरें अपनी नजरों में डालूंगा, फिर प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा को वहां लेकर जाऊंगा, इतना आनंद दूंगा। मेरे दिल में सागर लहरा रहे हैं, संभाले नहीं जा रहे नखों से भी सुंदर साथ जी। इतने सागर हैं उनके दिल में, वो करने आए हैं यहाँ पे। तो इस लीला की अनुभूति आज से शुरू करनी है। ये जो मेहर के उत्सव की लीला है ना, लाड की लीला, रोना नहीं है सुंदर साथ जी इसमें। बहुत खुश होना है कि पिया ने मुझे चुन लिया। तेरे हृदय में मेरे लिए इच्छा आ गई धनी जी कि मुझे दिखाओगे। ये दुख के पैकेट में क्या लाए हो। ट्रांसपेरेंट जागृति का चश्मा पहनकर देखना, खुद छुपा हुआ आया है वो सुंदर साथ जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो सुंदर साथ जिन पे दुख आया और जागृत बुद्धि विवेक दृष्टि से वो रोए नहीं। उन्होंने देख लिया कि पिया तेरे लाड का उत्सव अब मैं भी मनाऊंगी। जो उत्सव तूने कारागार में जाने से पहले प्लान किया था ना, वो प्लानिंग मुझ पे भी फलीभूत हो गई है धनी जी। वो उत्सव मैं भी मनाऊंगी अब। इसलिए जिस प्रकार मारिफत सागर की हकीकत का स्वरूप लहरें होती हैं, उसी प्रकार आठों दिशाओं में लीला के लिए हकीकत रूप आठों सागर हैं। मारिफत मारिफत सागर ग्रंथ है ना, हमने अभी तक पढ़ी नहीं है वो किताब। कौन है ये मारिफत सागर। मारिफत धनी है। मारिफत के स्वरूप तो पिया है ना सुंदर साथ जी। आज से मारिफत सागर को भी पिया के सागर के रूप में जो दिल में लहरा रहे हैं ना उनके, उस रूप में देखिएगा मारिफत सागर। आठों दिशाओं में लीला के लिए हकीकत स्वरूप आठों सागर, और मारिफत में श्री राज्य का संपूर्ण स्वरूप। ये मारिफत है, अभी कहते उसका भी मूल राज्य का देव, जो कौन है, परम सत्य रित है। मारिफत की भी मारिफत कह दिया सुंदर सार जी।
हकीकत स्वरूप मैं सोचती थी ये परम सत्य मारिफत के बाद क्यों आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि हकीकत स्वरूप कौन है, हम सारे हकीकत स्वरूप हैं। रूहें हो, खूब खुशहालियां हो, पशु पंखी हो, पूरा परम धाम हो, सारे हकीकत स्वरूप हैं। हम उनको रिझाने के लिए, लीला करने के लिए। मारिफत में कौन है, श्यामा जी भी सुंदर साथ जी हकीकत स्वरूप में। सखियां बोले तो उनकी सुभान तो सबसे पहले आती है हमारी श्यामा महारानी। मारिफत में श्री राजी का संपूर्ण स्वरूप जो दृष्टिगोचर हो रहा है, पर उसका भी मूल, उसके भी गहरे में जाइए। अब उसका भी मूल यानी मारिफत की भी जो मारिफत है वो है राजी का दिल। जिससे ये सोचो, मारिफत की भी मारिफत धनी का दिल, और उसमें से खेल दिखाने का ख्याल उठ जाए तो सोचो वो कितना सुंदर हो सकता है। उनके दिल में से आनंद के अलावा, सुंदरता के अलावा, जो परम धाम के गुण है ना सुंदर साथ जी, चेतनता के अलावा, सुगंधी के अलावा, नरमाई के अलावा और कुछ नहीं निकल सकता। वहां के गुणों से ओत प्रोत है, वहां के गुण भी उनके दिल से हैं। दिल उनके गुणों से नहीं है, गुण उनके दिल से हैं, सारा कुछ दिल से है। तो उस दिल में से ऐसा ख्याल निकल ही नहीं सकता कभी, परम धाम में है ही नहीं। क्यों क्यों कहते हैं दुख ना दे फूल पाखुड़ी, वहां पे है ही नहीं, कैसे दे सकते हैं। सुख का ख्याल उपजाए सुंदर साथ जी, लाड का, उत्सव का, मेहर का, इश्क का, ज्ञान का, सर्वरस लुटाने का ख्याल उपजाए। उनके दिल में से यही उपज सकता है। जैसे वो है वैसा ही तो अंदर ख्याल उपजेगा। वैसी तो इच्छा को क्या बोल दिया, उनकी इच्छा ऐसी नहीं है जैसे यहाँ हमारे दिल में जी आज हमारा मन ये कर रहा है करने का। ऐसी इच्छा नहीं है उनकी, हल्के में नहीं लेना इच्छा शब्द को। दिल की इच्छा को क्या कहते हैं आपको पता है, उसका एक नाम है, वेरी ब्यूटीफुल नेम है, आवेश स्वरूप कहते हैं उसको। यहाँ पर राज्य है वो, राज्य के दिल में से जो इच्छा भी प्रकट हो वो भी राज्य। सोचिए, ऐसे नहीं है इच्छा कोई, आवेश स्वरूप उनके दिल की इच्छा है। आवेश स्वरूप, हुक्म का स्वरूप, हृदय की इच्छा है वो, कोई अलग नहीं है वो। आवेश स्वरूप कभी दुखदाई हो सकते हैं, हुक्म के स्वरूप कभी दुखदाई हो सकते हैं। उनके हृदय की इच्छा कभी हमारे लिए दुख के लिए निकल सकती है, कभी भी नहीं हो सकता। ये हम बैठे हैं ऐसे इसको तोड़ने मरोड़ने के लिए सुंदर साथ जी, हम जीव भाव में होकर बैठे हैं इसलिए लग रहा है ऐसा, है नहीं है सुंदर साथ जी। अब असल की पहचान कर लीजिए उस लाड की। इसीलिए सागर में गोते लगवा रहे हैं सुंदर साथ जी, भिगो भिगो के सागर में से नूर ला रहे हैं, अमृत ला रहे हैं, सागर ला रहे हैं, ईशान ला रहे हैं, सारा डिप कर करके, ड्रेंच कर करके सुंदर साथ जी डिप करके लाते हैं। तो ऐसे मधु की वो तार भी टपकने लगती है, पूरा दिन टपका करती है वो, हृदय में छोड़ती नहीं है वो। सोचिए, दिल भीगा तो है मधु से, पर चाशनी उसकी टपकती रहे पूरा दिन, यही तो वो चाहता है। कहते हैं 2 घंटे तो मेरे पास बैठी हो ना, अब पूरा दिन क्योंकि तुम मेरे पास आके बैठी हो, तो ये चाशनी जो शहद की है ना, पूरा दिन टपकाता रहूंगा मैं तेरे दिल में। मैं बैठा हूं ना वहां ये करने के लिए, तू बैठ तो सही एक बार आके। पूरा दिन प्रेम की चाशनी, मधु की चाशनी, शोभा की चाशनी, सुंदर सादगी, पहचान की एक दिली की चाशनी, सारा दिन वो टपका करती होगी।
तभी तो परमहंसों को शरीर का भान नहीं रहता, इस पे तन पे कपड़ा है कि नहीं है, कितने दिनों से खाना खाया है कि नहीं खाया है। उनके हृदय में जो आनंद होता है ना, जो मीठी चाशनी पूरा दिन भिगोती है, उनको लपेटे रखती है, उनके दिल पे ऐसे आती रहती है, पूरा दिन भीगा रहता है उसी से, उसको शुष्क होने ही नहीं देते राज जी। जितना समय उनके साथ बिताएंगे ना सुंदर साथ जी, उतनी स्पीड से वो चाशनी आती रहती, और जितनी देर ये ड्रेंच्ड रहेगा, दिल भीगा रहेगा ना जितनी देर उन बूंदों से, बस उसका थोड़ा सा समय होता है सुंदर साथ जी। इतनी देर अगर भीगा रह गया तो प्रत्यक्ष सामने आ जाते हैं, देर नहीं करते। बस यहाँ पे कसौटियों की ये जो गांठ है ना वो खुल जाती है सुंदर साथ जी, सामने आ जाते हैं। बस यही वेट कर रहे हैं, इतनी देर मेरे पास बैठ जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तेरे से, मैं भिगोऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं तुझे लाऊंगा भी, बस इस जीव को आड़े ना आने देना, इसके मन को संभाल रखना, मैं तुझे बल दूंगा, हर चीज मैं करूंगा तेरे लिए, पर ये कसौटी तुझे पार करनी पड़ेगी, वो भी मैं ही करवाऊंगा, सबके पीछे मैं ही हूं, सारा कुछ करूंगा, पर इस कसौटी पर बल दूंगा, पर तुझे खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें वो रास्ता चुनना पड़ेगा। खुद मुख से कहकर आए हैं ना सुंदर साथ जी, ये खेल देखना है, खुद मुख से कहना पड़ेगा, इस मुख से नहीं, अंदर धनी को कहना पड़ेगा कि बस धनी अब मुझे तू चाहिए, और वो सच्चे हृदय से वो हूक निकलनी चाहिए कि पिया अब बस मुझे तू चाहिए। अभी लगता है धनी जी रस सागर में नहीं ले जा रहे हैं, कल चलेंगे सुंदर साथ जी, मधु सागर है ही इतना मधुर, अति सुंदर, धनी जी की वाणी इतनी सुंदर, कितने कष्ट सहकर ये वांगमयी स्वरूप हमारे पास आया है। वांगमयी सुंदर साथ जी, ज्ञानमयी कलेवर, ज्ञानमयी शरीर भी हमारे पास आने नहीं दिया जा रहा था, कितने कष्ट आवेश स्वरूप ने सहे हैं यहाँ पर हमारे पास आने के लिए, कोर्ट तक गया है ये हमारे लिए, इतनी सुंदर वाणी, हम क्या दुख सह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं सह रहे, कोर्ट तक ले जाया गया पिया को सुंदर साथ जी, तब जाके हमारे घरों में, हमारे हमारे पास आए हैं ये, अभी भी इनसे दूरी बनाकर रखें तो हमसे दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।